बोलो भाई, जो आरक्षण देगा उसका कदम दबेगा कि नहीं दबेगा? बोलो भाई, जिसको कदम दबाना होगा उसका आरक्षण होगा कि नहीं होगा? बोलो आज के दिन में मैं चाहता हूँ आज के दिन में आरक्षण का समाधान पूर्ण है, समाधान पूर्ण है, समाधान सेक्टर है, समाधान विधानसभा कमेटी है, समाधान जिला कमेटी है। इसके मतलब राजनीति की जाती समस्याओं का समाधान यहाँ लखनऊ में है कि वो चुनाव में है? बोलो बोलो भाई, आरक्षण की ताकत कहाँ है? बोलो कहाँ है? हमें कहाँ चलना है? कहाँ जाना है? कार्यक्रम क्या करना है? धरना कहाँ पहुँचाना है? बोलो हमारी 13 किताब लिखा हूँ। हर एक कार्यकर्ता उठते रहो किताब, 14वां किताब मैंने आरक्षण के हकदार हम हैं। हमारी जो आरक्षण है वो छीनने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश है, प्रमाणिक दस्तावेज है। प्रमाणिक दस्तावेज के आधार पर जिस तरीके से लेबरमैन को मिलता है, फिशरमैन को मिलता है, तो फिशरमैन को मिलना चाहिए, फिशरमैन को देना चाहिए। 14 के लोकसभा चुनाव में जो थी, 2017 के विधानसभा जो चुनाव में थी, उससे भी खराब स्थिति 2027 में समाजवादी पार्टी की होने वाली। और श्री अखिलेश यादव बिहार चुनाव हारने के बाद बौखलाए हुए, घबराए हुए और तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार उनके अंदर, उनकी पार्टी के सांसद विधायकों के अंदर, उनके कार्यकर्ताओं के अंदर अभी से खौफ है, क्योंकि सत्ता की भलाई अब मिलने वाली नहीं है और विकास का काम रुकने वाला है। सर, ममता बनर्जी का आरोप लगा रही हैं। आज उन्होंने कहा कि 54 लाख वैलिड वोटर्स के नाम काटे गए हैं, जिसका आंकड़ा नहीं दिया जा रहा है। ये दुष्प्रचार करने वाले कांग्रेस एंड कंपनी, कांग्रेस हो, सपा हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, ये दुष्प्रचार करते हैं। जिनका नाम कटा है, ड्राफ्ट सूची आने के बाद फॉर्म 6 भर के और अपने नाम जुड़वाने का मौका दिया जाता है और यह चुनाव आयोग मौका दे रहा है। काम भी नहीं करोगे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की तरह और संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाओगे, भाजपा सरकार पर आरोप लगाओगे। टीएमसी चूंकि पश्चिम बंगाल से जा रही है, वहाँ भाजपा आ रही है, इसके कारण ही बौखलाहट के कारण बयानबाजी की जाए। सर, कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो प्रभु श्री राम है उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले रखी है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? सुम्बा बम्बे जी जो हैं वो कह रहे हैं तेलंगाना के कांग्रेस एमएलसी हैं। सर, अब जिनको भगवान श्री राम के बारे में कुछ मालूम नहीं, भगवान श्री राम लला के जन्मस्थान पर रामलला का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया है। जो राम विरोधी हैं इस प्रकार के बयान देते रहेंगे। उनके बयान से राम भक्तों की राम भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, राष्ट्रभक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला और राष्ट्र विकास के पथ पर सांस्कृतिक गौरव गरिमा के साथ आगे बढ़ता है। सर, 2027 के चुनाव को लेकर पार्टी की क्या रणनीति है? यही रणनीति है, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करके और 325 से बड़ी भी, जो हमारी 2017 में 325 जीते थे, उससे भी बड़ी विजय 2027 में प्राप्त करें और समाजवादी पार्टी को सफाई भेज दें, क्योंकि फर्जी पीढ़ी चल नहीं सकता, परिवारवाद चल नहीं सकता, गुंडागर्दी, अपराध, माफिया, दंगा, यह सब उत्तर प्रदेश से समाप्त हो। जब आप आए हैं, समाज में बड़ा जोश दिख रहा है, कैसे आप अपना सपोर्ट देंगे? एनडीए के पार्ट आप भी हैं। देखिए, सबसे पहले तो बड़े भाई माननीय संजय निषाद जी इन्होंने अपने समाज को जो बड़े पैमाने पर पानी में लोग रहते हैं उनको निकाल करके कुर्सी पर लाके बैठा देते हैं। सबसे बड़ी बात तो इन्होंने ये जो किनारे पर राजनीति करते थे, आज राजनीति का पहाड़ा उनको सिखा दिया। आज आप देख रहे हैं इस हाल में जो जज्बा, जुनून, जोश पार्टी के नेता का है, ये आने वाला दिन ये बता रहा है कि हम देश में अगर भगवान राम की नैया पार कर सकते हैं तो हम अपनी भी नैया पार कर सकते हैं। राय भाई, अब इलेक्शन भी है 27 का, ऐसे में कई सारे लक्ष्य भी है, कई सारे लक्ष्य आपने पूरे भी करे हैं। खासतौर से उधर समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही है, आप लोग भी उसके पार्ट हैं, तो कैसे उसका काउंटर करेंगे आप लोग? देखिए, समाजवादी पार्टी का पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है
यहाँ और वहाँ दोनों में देखिए अंतर। एनडीए गठबंधन में वोट दिलाने वाले नेता हैं और वहाँ किसी की कुवत नहीं है कि एक विधानसभा में 2000 वोट दिला दे। ये अंतर है। यहाँ लीडर है, वहाँ लोडर है। यहाँ संजय निषाद जी लीडर है और वहाँ लोडर है। अखिलेश यादव चौका बाटी पार्टी भी कर रहे हैं, चौका बाटी पार्टी भी कर रहे हैं। अब वो न करे तो क्या करें? सर अखिलेश जी कह रहे हैं 4 करोड़ वोट का घोटाला कर रहे हैं SIR के थ्रू से। SIR को लेकर आप संतुष्ट हैं? 46 लाख मतदाता स्वर्ग और नरक में चले गए हैं। इस 46 लाख मतदाता को जिंदा अगर कोई ला सकता है तो अखिलेश यादव ही ला सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ला सकता। जब चुनाव आयोग के BLO गांव में गए तो गांव के लोगों ने कहा कि तो कोई स्वर्ग में चला गया, कोई नरक में चला गया। अब इनके निगाह में है कि वो क्यों चले गए। अब ये लोग जाए स्वर्ग नरक में पकड़ पकड़ के लिया मैं तो फिर गाँव बढ़ावल जाए। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानी की जो वोटर लिस्ट है और IG की वोटर लिस्ट है, दोनों में बड़ा अंतर है, जबकि वही कर्मचारी गए थे गांव में। देखिए विधानसभा के चुनाव की वोटर लिस्ट, लोकसभा के चुनाव की वोटर लिस्ट और लोकसभा के चुनाव की दोनों में अंतर होता है। इससे कहिए कि ध्यान रखें 2029 में 1 नेशन 1 इलेक्शन ना लागू होने जा रहा है। अब जब लागू हो जाएगा तो एक मतदाता सूची होगी जो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत, विधानसभा और लोकसभा में एक ही मतदाता सूची रहेगी। दोनों हाथ उठा के बोलिए जय निषाद। अब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे सभी मतवाले खोले जा सकते हैं। कल तक आपकी पढ़ाई नहीं थी, कोई आपको पहचानने वाला नहीं था। और आज मेरी पहचान अगर किसी ने कहा तो डॉक्टर संजय निषाद जी ने निषाद पार्टी झंडा लेकर के और टोपी लेकर के और नारा लगा करके जय निषाद का आज पूरे देश में हलचल हो गई। आज कहीं भी किसी गांव में जाओ तो लोगों के बिहार का विरोधी विद्यार्थी झंडा लेके जाने बाहर डाला लोग झंडा लेके जाने में लोग आवे तो झंडा लौटा ला तब लोगों ने समझ में आया कि अपने संगठन को ले कभी जीती नहीं हमारी आपकी थी, लेकिन आज देश की राजनीति में बधाई दे रहा हूं संजय भाई को कि पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में चर्चा मिला गया कि निषाद समाज की एक ऐसी कौन है इसको हिस्सा नहीं दोगे तो अब लेने के नहीं पढ़िए में बोल की बात नहीं। निषाद पार्टी को बधाई देता हूं। उनके 13वीं स्थापना दिवस पर उनको बहुत बहुत बधाई। और निषाद आज के दोनों मित्र हैं, आप जानते हो ना, पहले जय श्री राम बोलते थे फिर उसके बाद जय निषाद गांधी बोलते थे, ठीक है? जय श्री राम, जय निषाद गांधी। प्रधान धन्यवाद और आज भी संजय निषाद जी संघर्ष के प्रयास कर रहे हैं। नदी पार करना होगा तो नदी किसने पार करे? भगवान राम की और निषाद राज की दोस्ती आज दुनिया में लोगों के लिए अरे भाई हट जाओ। भाई पहले चला थोड़ा नीचे कर ले भाई भाई भाई। अरे महाराज
देखने के लिए मैं आया हूँ। केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी ने बहुत अच्छी तरह से अपना बात आपके सामने रखा है। मेरे तरफ से मैं इसे चंद बातों ही कहूँगा। इस विशाल पार्टी कहते हैं, लेकिन असली में इसका नाम बहुत खूबसूरत है। इंडिया में, हमारे देश में सबसे सुंदर पार्टी का नाम आपके पार्टी का नाम है। शोषित हमारा आम दल विशाल पार्टी, कितना सुंदर नाम है। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री है, और हमारे दो पुराने साथी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री, ब्रजेश पाठक जी माननीय उप मुख्यमंत्री, और साथ में मंत्री दयाशंकर जी हैं, और बीजेपी उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के देवेश कुमार जी हैं, और समन्वयक शिवसेना शिंदे एवं बीजेपी के